मैं शुरू करना चाहूंगा माँ के ऊपर कुछ बोलने से, क्योंकि मेरी पहली मोहब्बत मेरी माँ है। तो कि माँ कौन है, माँ क्या होती है, कि माँ कौन है, माँ क्या होती है, खुश नसीब है वो जिनके माँ होती है। कि चोट लगते ही तुम्हें जो सबसे पहले रोती है, कि चोट लगते ही तुम्हें जो सबसे पहले रोती है, वो अनगिनत सा प्यार करने वाली माँ होती है। तो ऐसा है कि जिस जिसको अपनी माँ से प्यार हो, वो जो भी पंक्ति तुम्हारे दिल तक जाए उस पे माँ के लिए तालियां बजाना, मेरे लिए नहीं। कि माँ पहली बारिश की बहार है, माँ सबकी पहली पुकार है। कि माँ पहली बारिश की बहार है, माँ सबकी पहली पुकार है। 100 मुश्किलों के बाद भी जो ना टूटे, माँ वो अहंकार है। कि माँ अंधेरे का उजियाला है, माँ अंधेरे का उजियाला है। माँ वो है जिसने 9 महीनों तक तुम्हें अपनी कोख में पाला है, कि जिसने खुद भूखा रहकर तुम्हें खिलाया है, तुम्हारी गलतियों को छिपाने के लिए दुनिया के तानों का बोझ उठाया है। तपती धूप से जो तुम्हें हंसकर बचा ले, माँ वो पेड़ की छाया है। माँ जिंदगी की सीढ़ी का पहला पाया है। तो मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे लगता है भगवान का बहुत अच्छा आविष्कार है एक माँ को बनाना, कि माँ भगवान का अद्भुत आविष्कार है, तुम्हारे जिस्म को महका दे, माँ वो श्रृंगार है। कि माँ भगवान का अद्भुत आविष्कार है, तुम्हारे जिस्म को महका दे, माँ वो श्रृंगार है। जो जिंदगी के हर दुख को काटे, माँ वो लक्कड़हार है। कि माँ कौन है, माँ क्या होती है, तुमसे लड़कर भी तुम्हारा हर काम कर दे, वो अनगिनत सा प्यार करने वाली माँ होती है। तो यहाँ पे अब उस लड़के का जन्म हो गया उसकी माँ की वजह से, तो अब वो जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी जिंदगी में एक लड़की आती है। तो उस लड़की के लिए कुछ लिखा था कि तुझे पाने का एक ख्वाब था जो आज पूरा हुआ है, कि तुझे पाने का एक ख्वाब था जो आज पूरा हुआ है। तुझे बाहों में भर के मैंने खुद को छुआ है, कि तेरे लिए मैं खास हूं ये एहसास हुआ है, प्यार दोनों तरफ से है ये विश्वास हुआ है। कि तेरा दिल मैं ना तोड़ू कभी, ये मेरा वादा खुद से आज हुआ है। जो खुद खुदा ने मांगी तो मेरी वो दुआ है। तो अब ऐसा है कि लड़की जब आती है तो उसके बाद जाती भी है। ये तो जाने के बाद हर टूटे हुए दिल से जो कुछ चीजें निकलती हैं उसको मैंने लाइनों में लिखने की कोशिश करी है। कि माना कि तू मेरे करीब नहीं है, माना कि तू मेरे करीब नहीं है, मगर ना जाने क्यों ये एहसास होता है कि तू यहीं है। जानती है तुझे देखे बिना मेरा गुजारा नहीं होता, कि तू जानती है तुझे देखे बिना मेरा गुजारा नहीं होता। हाँ बस तेरी तस्वीर देखकर रह लेता हूं, वरना तो जीने का कोई सहारा नहीं होता। तो कि तेरी आवाज ना जाने क्यों मेरे कानों की गलियों से आज भी गुजरती है, तेरी आवाज न जाने क्यों मेरे कानों की गलियों से आज भी गुजरती है। अब शायद भूल चुकी है ये कि इसका रास्ता बदल चुका है, मगर हाँ तू दूर रहकर भी मेरे पास है। तेरे लिए मन में जो एहसास था वो आज भी उतना ही खास है। ये मेरी फेवरेट लाइन है कि मगर तू दूर जाने के बाद भी मेरे पास है, तेरे लिए मन में जो प्यार था वो आज भी उतना ही खास है। क्योंकि हाँ तू मेरी वो आवाज है जिसकी इस गूंगे को तलाश है। अब लड़की चली गई तो लड़की के जाने के बाद एक ही हैं जिनकी याद आती है, वो हमारे दोस्त। तो मेरे और मेरे दोस्त की दोस्ती को 15 साल हो गए। तो ऐसा जब मेरे साथ ऐसा हुआ था तो मेरे लिए भी मेरे दोस्त खड़े थे। तो ये लिखी मैंने इन लोगों के ऊपर है कि जिसके आने से मन हरदम मुस्कुराया है, हाँ उसे अपने दिल का हर राज बताया है। कि कभी उसकी बातों ने हमें बहुत हंसाया है तो कभी उसने हमें बहुत रुलाया है। यही तो है जो मेरा सच्चा दोस्त कहलाया है। कि गाली देकर उसने मुझे अपना बाप बताया है तो जरूरत पड़ने पर माँ की तरह खाना भी खिलाया है। कि गाली देकर उसने मुझे अपना बाप बताया है तो जरूरत पड़ने पर माँ की तरह खाना भी खिलाया है। बड़े भाई की तरह मेरी हर लड़ाई में मेरा साथ निभाया है, तो बहन की तरह लड़कियों से बात करना भी सिखाया है। यही तो है जो मेरा सच्चा दोस्त कहलाया है। तो मैं बहुत ज्यादा ना डर जाता हूँ कि अभी मैं बाहर जाने वाला हूँ अगर पढ़ाई करने, और ये दोस्त मेरे पास अब नहीं होंगे तो मैं वहां अकेला कैसे फील करूंगा। तो सोचो कि ये जिंदगी कितनी अधूरी हो जाएगी। अकेले बैठोगे तो तुम्हें याद बहुत आएगी। सोचो ये जिंदगी कितनी अधूरी हो जाएगी, अकेले बैठोगे तो तुम्हें याद बहुत आएगी।
आज जिससे बात करने का मन नहीं करता, कल शायद उससे ही याद करके तुम्हारी आंखें तक भर आएंगी। तो याद रखना कि जिंदगी बहुत छोटी है, दिल में बातें रखने से कभी कुछ हासिल ना हो पाया है। याद करो वो दिन जब उसने तुम्हें बहुत हंसाया है। मेरे हिसाब से और शायद आप सबके हिसाब से भी, कि भगवान का हर जगह नहीं हो सकता, कि जिंदगी बहुत छोटी है, कि दिल में बातें रखने से कुछ हासिल ना हो पाया है। याद करो वो दिन जब उसने तुम्हें बहुत हंसाया है। मेरे हिसाब से भगवान हर जगह नहीं हो सकता, इसीलिए उसने एक दोस्त बनाया है। तो यहाँ पे उसकी कहानी खत्म हो जाती है लड़के की। पर मैं जाते जाते ना, एक भाई ने मेरे को बोला कि कल विमेंस डे है, तो विमेंस डे पे कुछ बोलो। तो इस पोइट्री को सुनाने से पहले मैं बस एक चीज कहना चाहता हूं कि इस पर वाह वाह मत करना। कि जब भी आपको ऐसा लगे कि हाँ मैं कुछ अच्छा बोल रहा हूं तो तालियां बजा देना, मगर इस पर वाह वाह मत करना, क्योंकि उसकी आवाज सुनते हुए वाह वाह करते मैंने बहुतों को देखा है। तो यहां से मैं शुरू करना चाहूंगा कि वो लड़की बड़ी मासूम थी जिसको तुमने बर्बाद किया। ये निर्भया का केस हुआ था हमारे दिल्ली में, जिसपे बहुत चीजें हुई। तो उनने जाते जाते एक लाइन बोली थी कि अब मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ इंसाफ मिलेगा। तो मैं बहुत खुशनसीब समझता हूँ अपने आप को कि जिनके ऊपर मैंने लिखा था, एक शो में मैं उनकी मम्मी के सामने ये चीज बोल पाया था और उनकी मम्मी ने मेरे को आके बोला कि आपने बहुत अच्छा लिखा है। तो कि वो लड़की बड़ी मासूम थी जिसको तुमने बर्बाद किया। वो थक चुकी इस कोर्ट कचहरी से, आज खुदा ने उसका इंसाफ किया। कि कुछ होगा नहीं ऐसे, तुम बस नारे लगाते रह जाओगे, ऐसे नहीं बटेंगी बेटियां जब तक तुम उनमें रॉड घुसाओगे। के कहता हमारा इतिहास है, बलात्कार का कारण ये लिबास है। हमारे एक बीजेपी के नेता ने भी ये बोला कि छोटे कपड़े पहनती हैं इसलिए रेप हो जाता है। तो ये कहता हमारा इतिहास है कि बलात्कार का कारण ये लिबास है, तो क्यों लूटी उसकी भी इज्जत जिसकी बदन पे बुरखा पाया है। उस 4 महीने की बच्ची ने तुमको किस तरह उकसाया है। तो हमने देखा कि भाई 4 महीने की बच्ची का रेप हो गया। तो जो कहते हैं कि छोटे कपड़े पहन के तुम उकसा देते हो, तो 4 महीने की बच्ची तुम्हें कैसे उकसाती है, ये मेरा कुछ सवाल है उन लोगों से। कि सिर्फ जिस्म नहीं, अब तो आंखों से भी इज्जत लूट ली जाती है। भाई ने बताया कि मेट्रो में ऐसे घूरते हैं कि बस हालत खराब हो जाए। कि सिर्फ जिस्म ही नहीं, अब तो आंखों से भी इज्जत लूट ली जाती है। इस घटिया नजर से घूरते हुए उस मासूम को क्या तुम्हें जरा शर्म भी आती है। कि जिस माता से बोल बोल अपनी झोलियां भर ली जाती हैं। नवरात्रों में हम यही माता मंदिर के बाजू में है, तो यहाँ पे इतने श्रद्धालु दिखेंगे और यही लोग जब ऐसा कुछ होता है तो हट जाते हैं। तो जिस माता से बोल बोल अपनी झोलियां भर ली जाती हैं, क्यों उसी माता के रूप को बर्बाद कर अपनी हवस बुझाई जाती है। तो आज उस लड़की वो अब यहाँ नहीं है, बट मेरे को लगता है कि जो वो कहना चाहती थी वो मैं अपने शब्दों की तरफ से कुछ उन लोगों को बोलना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कि उनके शब्द थे। कि क्यों रोन देते हो मुझे, आज मुझे ये बता दो। कि क्यों रोन देते हो मुझे इस तरह, आज मुझे ये बता दो। अगर अपने मन के कपड़े पहनना अपराध है तो मुझे हर बार यही सजा दो। हाँ, एक सवाल है मेरा, वो ये नहीं कि तुम ये क्यों करते हो या कब तक करोगे। कि एक सवाल है मेरा, वो ये नहीं कि तुम ये क्यों करते हो या कब तक करोगे। सवाल है मेरा उन न्यायाधीशों से कि क्यों ये सब करने के बाद भी तुम चैन से मरोगे। हाँ, मैं भी कुछ कहना चाहती हूं कि अगर हाथ पकड़ा तुमने मेरा तो तुम्हारा हाथ काट दिया जाए। कि अगर हाथ पकड़ा तुमने मेरा तो तुम्हारा हाथ काट दिया जाए। और ये मेरी लास्ट लाइनें हैं कुछ, तो इनको बोलने के बाद अगर आपके अंदर भी उतना ही गुस्सा है जितना मुझे इस समय आ रहा है या हमेशा आता है, तो उस गुस्से को अब अपनी तालियों में दिखाना कि अब मैं भी कुछ कहना चाहती हूं। कि अगर हाथ पकड़ा तुमने मेरा तो तुम्हारा हाथ काट दिया जाए। इतना अंदर गाड़े जमीन में कि तुम्हें सांस तक ना आए। नोच ली जाए तुम्हारी दोनों आंखें और तुम्हारी चमड़ी फट जाए। सिर्फ तुम्हारे जिस्म को ही नहीं, तुम्हारी रूह तक को तड़पाया जाए। शायद तब तुम्हें मेरे दर्द का एहसास हो पाए, शायद तब तुम्हें मेरे दर्द का एहसास हो पाए।